आज योग दिवस है 21/6/2025। वास्तविकता तो यह है कि मन को तथा तन को नियंत्रित करने की विधि को योग कहते हैं। पातंजल योग दर्शन के प्रारंभ में ही भगवान पतंजलि जी ने सूत्र कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति अर्थात मनोवृत्ति के निरोध का योग कहते हैं। जिन स्त्री पुरुषों का मन भोग वासना की ओर निरंतर जाता है उनको जीवन में दुखों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसी मानसिक शारीरिक दुख की निवृत्ति का उपाय योग साधन है। यदि मन में वासना हो तथा शारीरिक आसन मात्र करते हों तो वह व्यायाम है, योग नहीं है। व्यायाम को योग नहीं कहते हैं। मन को वासनाओं से विमुक्त करने का साधन योग है। भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, योगो भवति दुख हा। योग तो दुख को नष्ट करता है। यदि कोई वास्तविक योग करते हैं तो उनके शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के दुखों का नाश होता है। जो अधिक सोते हैं या जो अधिक जागते हैं ऐसे स्त्री पुरुष योग नहीं कर सकते हैं। समय पर सोना, समय पर जागना तथा समय पर आहार विहार करना ही योग है। जिनके भोजन, शयन तथा जागृत होने का समय ही निश्चित नहीं है वे तीन काल में भी योग के फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संसार में किसी भी कार्य को एक निश्चित समय पर करना एक चुनौती है। जो अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को निश्चित समय पर कर लेते हैं वे ही योगी कहे जाते हैं, वे ही योगी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि योग शारीरिक रोग नाशक के साथ साथ मनोरोग नाशक भी है। वासना रहित मन तथा रोग रहित तन ही योग का फल है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम सभी को योग करना चाहिए और प्रतिदिन ही इसको करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे मन, बुद्धि, बल, तेज और यश बढ़ता है। वैसे तो रोज़ ही योग करना चाहिए, पर यदि आप रोज़ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक दिन तो कर ही लीजिए, क्योंकि आज का दिन हमारे देश में बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है और इससे आपको ही अच्छा है। आपका ही शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। और जब आपका शरीर निरोग होगा तो आपका एक अलग ही तेज होगा और आप सदा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। मन बुद्धि शांत रहेंगे, आपके काम क्रोध से आप वशीभूत नहीं रहेंगे और इससे आपके आगे के भविष्य में भी आपके जो शरीर है, आपका शरीर सदैव ऊर्जावान रहेगा एवं बुद्धिमत्ता को प्रधानता देगा। इसलिए आपको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन यदि आप योगाभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर हर महादेव शंभु।